सुबह सुबह की कहानी है। रवि ने जैसे ही आंखें खोली, दिमाग में झट से 10 बातें घुस आईं। बॉस को मेल भेजनी है, बिजली का बिल भरना है, बीवी ने मटर लाने को कहा था, मम्मी की दवाइयां भी खत्म हो रही हैं और ऑफिस की रिपोर्ट अब तक अधूरी है। रवि ने घबराकर फोन उठाया, एक नोट लिखा, फिर भूल गया। फिर डायरी खोली, पर उस पर तो पिछले महीने की टू डू लिस्ट अब तक चिपकी थी। आपका भी कुछ ऐसा ही चलता है ना? हर पल कुछ याद आता है, फिर भूल जाता है, फिर पछतावा होता है और फिर उलझन। न क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम अपने दिमाग को बना बैठे हैं एक स्टोरेज बॉक्स। हर काम, हर प्लान, हर वादा उसी में फेंकते जाते हैं। नतीजा ध्यान नहीं लगता, काम अधूरे छूटते हैं, तनाव बढ़ता है और नींद उड़ जाती है। डेविड एलन कहते हैं, आपका दिमाग सोचने के लिए है, आइडिया बनाने के लिए, उन्हें स्टोर करने के लिए नहीं। अब जरा सोचिए, आपके दिमाग में एक अदृश्य बैग टंगा है। इसमें क्या क्या भर रखा है आपने? बेटी की फीस भरनी है, कॉल वापस करना है, मेल भेजनी है, माफी मांगनी है। अब सोचिए, अगर ये सब कुछ एक भरोसेमंद जगह पर लिखा होता तो आपका दिमाग कितना हल्का होता ना। तो सुनिए, ये किताब आपको कोई जादू की छड़ी नहीं देने वाली, लेकिन हाँ, एक ऐसा सिस्टम जरूर देगी जिससे दिमाग हल्का होगा, काम वक्त पर होंगे, तनाव कम होगा और आपको मिलेगी वो फुर्सत जिसका नाम है काम। के पीछे मत भागो, काम को अपना गुलाम बनाओ। अगले अध्याय में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे दिमाग से बाहर निकालो, कैसे एक काम को सिस्टम में लाना शुरू करें। भूल जाता हूं यार, कितनी बार आपने खुद से ये कहा है। मां ने दूध लाने को कहा, याद नहीं रहा ऑफिस में क्लाइंट को कॉल करना था, भूल गए बीवी ने गैस सिलेंडर की रीफिल बोल रखी थी, गया ध्यान से और ऊपर से बॉस की मीटिंग भी अचानक टपक पड़ी। यानी दिमाग इतना भर चुका है कि अब वो बहने लगा है। तो सबसे पहला कदम क्या है? पहला नियम, सब कुछ बाहर निकालो, कैप्चर एवरीथिंग। अपने दिमाग को खाली करने का सिर्फ एक तरीका है, हर काम, आइडिया, प्लान या टेंशन सब कुछ कहीं लिख डालो। कैसे करें? एक भरोसेमंद जगह तय करो, नोटबुक, मोबाइल ऐप जैसे गूगल कीप, नोशन, टूडूइस्ट, डायरी, व्हाइट बोर्ड। 3 दिन तक जो भी याद आए तुरंत उस लिस्ट में डालो। बॉस को प्रोजेक्ट भेजना, पत्नी का बर्थडे गिफ्ट लेना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जिम जाना है पर टाइम नहीं मिल रहा। सोचो मत, डालते जाओ, जज मत करो, डालते जाओ। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? आपका दिमाग बोलेगा, चलो अब मैं फ्री हूं। आपको हर वक्त टेंशन में नहीं रहना पड़ेगा, कोई काम अचानक याद नहीं आएगा। आप सोचने लगेंगे, सिर्फ याद रखने की चिंता नहीं रहेगी। याद रखें, दिमाग सोचने के लिए है, याद रखने के लिए नहीं। अगले अध्याय में कामों की छंटाई, क्या करना है, क्या टालना है और क्या छोड़ देना है, सब कुछ करना है। यही सोचकर तो उलझन शुरू होती है। रवि ने जो भी याद आया सब लिस्ट में लिख डाला। अब उस लिस्ट में 50 काम हैं। उसने देखा और बोला, अब तो ये लिस्ट ही डरावनी लग रही है। याद रखिए, लिस्ट का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि साफ दिखाना है कि असली काम क्या है। अब वक्त है लिस्ट को छांटने का। हर काम पर नजर डालिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। सवाल 1, क्या यह अभी करना है? अगर हां, आगे रखें, अगर नहीं, बाद के लिए रखें या हटाएं। उदाहरण, बिजली का बिल भरना, हां जरूरी, नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखनी है, बाद में भी चलेगा। 5 साल पुराने दोस्त से मिलना, जब टाइम मिले तब सही। सवाल 2, क्या ये काम आपको ही करना है? अगर नहीं तो डेलीगेट करो। उदाहरण, कुरियर भेजना, ऑफिस बॉय से करवा सकते हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, खुद ही करना होगा। सवाल 3, क्या यह काम करना वाकई जरूरी है? कुछ चीजें सिर्फ आदत या गिल्ट के कारण रहती हैं, जैसे पुरानी किताबें पढ़नी है, हर रविवार सब्जी खुद लानी है, जरूरी नहीं, जिम्मेदारी लगती है। छंटाई के बाद कामों को 4 कैटेगरी में बांटो। काम का नामख्या करें। एक्शन प्रायोरिटी कौन करेगा? काम, बिजली का बिल, एक्शन भरना, प्रायोरिटी हाई,
कौन करेगा? खुद काम, दोस्त को कॉल, एक्शन बाद में, प्रायोरिटी लो, कौन करेगा? खुद काम, पुरानी फाइल्स की सफाई, एक्शन डिलीट, प्रायोरिटी जीरो काम, राशन लाना एक्शन, देना चिंटू को प्रायोरिटी मीडियम डेलीगेटेड। याद रखो, ये देसी मंत्र, सब करना जरूरी नहीं होता, सही चुनना जरूरी होता है। फायदा, असली जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित, टेंशन कम, बिजी दिखने की बजाय स्मार्ट काम करने की आदत और फुर्सत भी अगले अध्याय में। लिस्ट का जादू, एक्शनेबल टास्क्स कैसे बनाएं और उन्हें ट्रैक कैसे करें, क्योंकि रिपोर्ट बनानी है एक काम नहीं है, वह एक प्रोजेक्ट है।